खूब मेहनत करते हैं आप लोग। सुबह भी आया था टीवी में उसका, शाम भी आया था टीवी में। अच्छा, टीवी में आया था क्या? हाँ हाँ, माँ जी के प्रवचन में आया था, हर्षदा का माँ जी के प्रवचन में। हाँ 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 हाँ। अच्छा। आवाज नहीं आ रही है दीदी की, कहाँ आ रही है? मेरा भी है। आवाज आ रही है दीदी की औरों को? नहीं नहीं, उनसे कह रही। हेलो, हाँ दीदी की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। हाँ। वंदना अंजना जी प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।
आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही नहीं, थी। बिल्कुल अब आई है, बिल्कुल नहीं आ रही थी, अभी आई आवाज बिल्कुल से। नहीं आ रही थी, अभी अभी आई है। हाँ, अभी अभी इतनी तुरंत देर में- आई है। हाँ अभी नहीं आई इतनी देर में हाँ। वही मैं आवाज सोच नहीं आ रही रही क्या होता, कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इतना बोले जा रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोल नहीं, ही आपकी रहा। बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, हाँ, मंगला मंगलाचरण वगैरह कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं कुछ भी आया, नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी आया। नहीं। तो हम आप लोग लोगों को बैठे इशारा, जब मेरा होठ हिलता हुआ तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को इशारा करना नहीं, यही आप भी था नहीं ना। दिख आप रहे दिख थे, भी नहीं रहे थे, आप दिख ही नहीं हाँ? रहे थे, आप दिख आप भी नहीं दिख भी रहे नहीं थे, रहे आवाज थे, भी नहीं आ रही थी। अब मेरा आवाज भी इसमें नहीं आ से रही, आवाज भी नहीं थी, आप दिख भी नहीं रहे थे। दिख भी नहीं रहे थे। अच्छा, हाँ, हम लोग को अब मेरा तो 10 पूरा मैं दिख रही 10 मिनट हो गया बैठे। हमें लगा आपने अटेंड ही नहीं किया। नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि दीदी आवाज नहीं आ रही, लेकिन देखिए, उसको अब पता मैं लग रहे थे क्या पता बोल रही है। 10 मिनट से बैठे हैं। हाँ हाँ, 10 मिनट से बैठे हैं। हाँ, चलिए। हाँ, तो मैं तो शुरू में एकदम टाइमली कर दी थी, अब मुझे क्या पता कि मैं दिख भी नहीं रही। मुझे अच्छा, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, पता नहीं अपने आप हो भी गया, कैसे हो गया भगवान जाने। चलिए फिर से करते हैं, अपने लोग गाथा खाली पढ़ लेते। सिद्धम सुद्धम परिणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणं बोच्छम आहार शरीरिंद्रिय पज्जति आनपानो भासमनो तत्तारी पंच छपी इंद्रिय बियल सन्नीनम। तो मैं ये बोल रही थी, जो कि आप लोग को सुना ही नहीं, मैं वही सोची कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। कल इसमें 4 प्रकार की भाषा की बात आई थी, तो मैंने बहुत खोजा, भाई 4 प्रकार की भाषा कौन सी है जैन आगम में। मुझे कुछ भी नहीं मिला। 3 प्रकार की मिली, संशय, लिखित और बोलने वाली भाषा, लिखने वाली भाषा और सांकेतिक भाषा, ऐसे 3 मिली। और फिर 2 अनक्षर, अक्षर ऐसे मिली। 4 प्रकार की भाषा बोल के कुछ मिला ही नहीं। जैसे सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, ऐसे करके भी नहीं मिला ही नहीं। 4 भेद मिला ही नहीं मुझे। तो ये अभी मतलब नहीं कह सकते कि सत्य असत्य वाला ही होगा क्या, क्योंकि अगर ये होता ना तो मिलता उसमें, जिसमें मैंने खोजा उसमें बहुत सारा भाषा की बहुत सारी बात थी, लेकिन ये भेद नहीं मिला, तो कह नहीं सकते हैं इसको। दीदी ये मन कौन सी 4 बात है? प्रकार का, हाँ? मन 4 प्रकार का है ना, मन आवाज आ रही, कुछ समझ बात नहीं आ रही। करिए, चूचू हो रहा है बहुत ज्यादा। बंद करिए। मीना मीना जैन जैन, मीना करके है, म्यूट करिए। मेरा बंद है, मेरा तो बंद है। हाँ, मीना मीना करके। नहीं मीना। चलिए, तो 4 प्रकार की भाषा का, जैसे कल बीना जी ने कहा सत्य असत्य वाली, तो वो भी नहीं आया, वो भी नहीं निकला मेरे खोजा। तो 4 प्रकार की भाषा बोल के कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक। तो कभी मिलेगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी उसको बस ग्रंथ के हिसाब से जान लेते हैं कि 4 प्रकार की भाषा में परिणमन होती है। अब कौन सी भाषा है, क्या है, उसको पेंडिंग रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, नीचे फुट नोट में 4 नंबर कहाँ से लिखा है ये भी नहीं लिखा। नहीं तो मैं धवला जी वगैरह खोल के देख लेती लैपटॉप पर नीचे देखिए ना, नहीं लिखा। 1 से 5 धवला पुस्तक, 1 पृष्ठ, फिर 255, वह फिर 3 नंबर का लिखा है और फिर 6 नंबर का लिखा है। 4 नंबर और 2 नंबर का पेज या कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं तो मैं इसको खोल के अवश्य देख लेती धवला जी, लैपटॉप पर खोल के देख लेती, छू तो नहीं सकती थी। तो वो भी नहीं लिखा है नीचे कि मैं उसको खोल के देख लूं। ये थोड़ा सा भी अपने को पेंडिंग रखना पड़ेगा कि ये भाषा 4 प्रकार की कौन सी कह रहे हैं।
हम उस समय आप लोगों को पढ़ने कह रहे थे, कोई भी पढ़ ही नहीं रहा था। मैं कि आज क्या बात हो गई, सबको पढ़ने में तकलीफ हो रही, क्या कोई पढ़ ही नहीं, मुझे क्या पता, आवाज ही नहीं जा रही। मैं कि कोई भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा, क्या हुआ। चलिए 159 पेज से जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, जहाँ समझाने का होगा मैं रुक के समझा दूंगी। इसकी गाथा की मीनिंग तो बता दीजिए, कौन सी गाथा कर रहे हैं? गाथा तो कल हो गई थी ना, दोनों आप गाथा हो नहीं गई देखे कल? क्या? कल मैं हाँ? नहीं थी, कल नहीं थी मैं। हाँ, तो हाँ, दोनों 118 गाथा 19 दोनों हो गई थी? 159 पेज है। दोनों गाथा। हाँ, हाँ, 118 119 हुई ना दीदी? दोनों हो हाँ, गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे सुन लूंगी, अभी मैं कौन सुन से लूंगी पेज से उससे। पढ़ना हाँ, है दीदी? रिकॉर्डिंग से सुन लूंगी, कोई बात नहीं। 159 159 पेज। हाँ। 159 से कैसे होगा? हाँ, तो ये ये तो हाँ। पढ़ लिए थे। 62 158 कल पढ़। दो अलग अलग कल एडिशन है। अब नई एडिशन में 164। हाँ 164। कौन सा पेज नंबर कौन सा है? पढ़े। कौन सी गाथा है? 163 का लास्ट है। शंका, जीव के नवीन भव को धारण करने के समय ही भावेंद्रियों की तरह है ये तो भाव मन हो का गया भी। था। यह हो गया था सिद्धांत ना। चक्र, हाँ, इसका समाधान सिद्धांत हो गया। चक्रवर्ती। हाँ, हो गया था। हाँ, हो गया था। 159। सिद्धांत, मैंने पूछा भी था कि बाह्य इंद्रिय का इतना महत्व है क्या? हाँ, देखो तो सिद्धांत 159। चक्रवर्ती, शंका, सिद्धांत चक्रवर्ती से लीजिए। पर्याप्ति के निरूपण से ही द्रव्य मन का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से समाधान, पेज नंबर 159 पढ़िए। सिद्धांत 159, चक्रवर्ती 159। श्री वसु, सिद्धांत चक्रवर्ती श्री वसुनंदी आचार्य कृत मूलाचार टीका के अनुसार भी पर्याप्तियों का स्वरूप द्रव्य द्रष्टव्य है, अतः उसे भी यहाँ दिया जा रहा है। आहार पर्याप्ति, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन तीन शरीर के योग्य आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर उनका खल भाग व रस भाग रूप परिणमन करने में जिस कारण के द्वारा जीव समर्थ होता है, ऐसे कारण की संपूर्णता प्राप्त होना आहार पर्याप्ति है। दूसरा, शरीर पर्याप्ति, शरीर बनने योग्य पुद्गल द्रव्य को ग्रहण कर जिस कारण से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर रूप परिणमाने में जीव समर्थ होता है, ऐसे कारण की संपूर्णता प्राप्त होना शरीर पर्याप्ति है। इंद्रिय पर्याप्ति, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के योग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर जिस कारण से यह आत्मा स्वकीय स्पर्शादि इंद्रिय विषयों को जानने में समर्थ होता है, ऐसे कारण की पूर्णता प्राप्त होना इंद्रिय पर्याप्ति है। आनपान पर्याप्ति, श्वासोच्छवास के योग्य पुद्गल द्रव्यों का अवलंबन लेकर जिस कारण से श्वासोच्छवास की रचना को यह आत्मा करता है, उस कारण की पूर्णता को आनपान पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति, चार प्रकार की भाषा के प्रायोग्य पुद्गल द्रव्य को आश्रय करके जिस कारण चार भाषा रूप परिणमाने में यह आत्मा समर्थ होता है, उस कारण की संपूर्णता भाषा पर्याप्ति है। मन है यहाँ भी चार प्रकार की भाषा आ गई। हाँ, मन है पर्याप्ति, के पास मूल जीव का हो, ये अक्षरी अनक्षरी वो नहीं होता क्या ललिता जी? दो ही भेद हुआ अक्षरी ना। अनक्षरी, वो तो मैं पहले वो बोली दो थी कि होता मन ना। हाँ वही तो, वो वो तो तो लेट आए हो लगता है, वो सब चर्चा हो चुकी है। वो तो दो ही प्रकार की हुई ना, चार प्रकार की कह रहे हैं ये। मन है पर्याप्ति, चार प्रकार के मन के योग्य पुद्गल द्रव्य का आश्रय और करके ये तब फिर वही होगा, चार प्रकार यहाँ भी आ गया ना, तब फिर वही होगा, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, अनुभय वचन योग और उभय वचन योग, वही होगा तब, क्योंकि वही होगा। मन वो के तो साथ कुछ ही आ गया ना। नहीं बैठ रहा हाँ, है ना। फिर वही होगा। हाँ, वही होगा। चार प्रकार के मन के योग्य पुद्गल द्रव्य का आश्रय करके जिस कारण से चार प्रकार की मन पर्याप्ति रूप रचना करने में आत्मा समर्थ होता है, उस कारण की संपूर्णता मन पर्याप्ति है।
यानी उपर्युक्त छह चारों प्रकार पर्याप्तियां का वचन योग के लिए चारों प्रकार का मन योग के लिए अलग अलग उद्गल वर्गनाएं हैं। यहाँ से ये निकल करके आया। दीदी बताइए। एक प्रश्न था। हाँ एक हाँ। प्रश्न था, इंद्रिय पर्याप्ति में, पंखा बंद करो। इंद्रिय पर्याप्ति में पहले इसमें जो दिया है, योग्य देश में स्थित रूपादि युक्त पदार्थों को ग्रहण करने के रूप शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। किंतु इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर उसी समय बाह्य पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कहाँ पढ़ रहे हैं? इसके पहले जो अपन पढ़े ना, शुरुआत में जो पर्याप्तियां दी है, पेज नंबर आपका इसमें 158 होगा। 158 बोल। मतलब इस दोनों में फर्क ये आया है। हाँ, इंद्रिय पर्याप्ति, एक मिनट इंद्रिय पर्याप्ति में ना, हाँ, हाँ, दोनों में तो फर्क ये आया है। इसमें वो कहते हैं कि इंद्रिय पर्याप्ति होने के बाद बाहर बाह्य पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और इसमें कहा है कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है। थोड़ा सा जब तक बंद नहीं हो कैसे कोई बात बोली जाए, बताइए। और तो सर ही दुखने लगता है इतनी आवाज से, क्योंकि आवाज की आदत नहीं है। एकदम शांत रहता है घर, एकदम सर दुखने लग जाता है। आप जेठी भाई साहब, इंद्रिय पर्याप्ति पहले जो लिखा और इंद्रिय पर्याप्ति अभी जो बता रहे हैं, उस दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं ना? हाँ, अपने इसको ठीक से पढ़ते हैं फिर से। पहले वाले पढ़ रहे हैं। पहले योग्य देश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों को ग्रहण करने रूप शक्ति की पूर्णता का होना इंद्रिय पर्याप्ति है। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुई तो क्या होगा? अपने योग्य देश में, जैसे जितनी दूर की हमको सुगंध आ सकती है वो हमारे नाक की हो जाएगी, जितने दूर का हम शब्द सुन सकते हैं उतनी शक्ति का उत्पन्न हमारे कान में हो जाएगा। ये यहाँ पर पहले सेंटेंस का हुआ। तो इंद्रिया पर्याप्ति हो गई। उतने दूर के शब्द सुनने की मेरे में शक्ति आ गई, इसलिए हमको कर्ण पर्याप्ति हो गई। इस तरह से पांचों इंद्रियों का ये सेंटेंस कह रहा है। किंतु इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर भी उसी समय बाह्य पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इंद्रिया पर्याप्ति कहाँ हुई? अभी उसमें पर्याप्ति शुरू हो गई है। पर्याप्ति शुरू होकर के भाव इंद्रिय का हिसाब हो गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? किंतु इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर उसी समय पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस समय उसके उपकरण रूप इंद्रियां नहीं पाई जाती। अभी उपकरण रूप से नहीं बना है। पर्याप्ति तो पूर्ण हो गई, शक्ति तो उसमें आ गई, लेकिन उपकरण होगा तब तो वो सुनेगा। मतलब भावेंद्रिय हुआ, द्रवेंद्रिय नहीं है। हाँ, द्रवेंद्रिय नहीं हुआ, शक्ति तो आ गई, सुनने की शक्ति तो आ गई। जैसे हमको रसगुल्ला पचाने की शक्ति तो आ गई मेरे में, मैंने इलाज कराया डॉक्टर से, पहले नहीं पचता था, पचने की शक्ति तो आ गई, पर मिलेगा खाएंगे तब तो शक्ति आ गई मेरे पास। उसी तरह पांचों इंद्रियों से संबंधित से अपने योग्य स्थान में वस्तु अगर आ जाए तो उसको जानने की शक्ति तो उसमें आ गई, लेकिन वो तो क्या किसी उपकरण के थ्रू हम जानते हैं। जैसे कान के पर्दे बने, कान बना तब तो हम सुने, तो उसकी अभी रचना नहीं हुई है ना, अभी उसकी निवृत्ति रूप रचना नहीं हुई है, तो उस चीज को वो नहीं जान। अभी यहाँ क्या कहते हैं सो देखते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय के योग्य उद्गल द्रव्यों को कारण ग्रहण कर जिस कारण से यह आत्मा स्वकीय स्पर्श आदि इंद्रियों विषय को जानने में समर्थ होता है, ऐसे कारण की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ भी जानने में समर्थ हुआ है, जान नहीं पाएगा। जानेगा कब? यहाँ पर भी ये नहीं कहा है कि इंद्रियां पूर्ण हो गई है, वो चीज नहीं, वही चीज है, थोड़ा सा शब्द फेर है। वहां पर भी वो जानने की शक्ति से ये हुआ है, यहाँ भी जानने की शक्ति से युक्त हुआ है। अभी नहीं, फिर अपने को द्रव्येंद्रिया जो प्राप्त होती है वो कौन सी पर्याप्ति की बात प्राप्त होगी? या इंद्रिय पर्याप्ति में गर्भ में आने के बाद में अपने लोग तो जानते हैं कि सभी इंद्रिय, सभी पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में पूरी हो गई। अब वहां बच्चा सुन थोड़ी रहा, अंतर्मुहूर्त में कोई बंद थोड़ी गया पूरा का पूरा, यद्यपि उसने पर्याप्ति पूर्ण कर ली।
क्योंकि पर्याप्ति तो चाहे ऐसा तो लिखा नहीं कि 9 महीने के बाद पूरी होगी, 8 महीना, ऐसा समय तो दिया नहीं है। वो तो अंतर्मुहूर्त कहते हैं कि सारी पर्याप्ति में अंतर्मुहूर्त लगता है, एक पर्याप्ति में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, तो चारों की मिला के चलो अपने 3 अंतर्मुहूर्त मान ले। 3 अंतर्मुहूर्त गर्भ में बच्चा आने के बाद तो पता ही नहीं चलता है, डॉक्टर भी नहीं बता पाता है 2 महीने के पहले तो जानने की शक्ति आ गई, पर जान नहीं पाएगा क्योंकि द्रव इंद्रियां भी नहीं बनी है। वही चीज यहाँ भी कह रहे हैं, वो सब सामर्थ्य की बात यहाँ भी कह रहे हैं, सामर्थ्य की बात वहां भी कह रहे हैं। दोनों जगह सामर्थ्य की बात कह रहे हैं, सामर्थ्य की लेकिन बात कह रहे हैं, शक्ति आ गई है। लेकिन पर्याप्ति में अपने को द्रव्य इंद्रिया कब पर्याप्त होगी? द्रव्य इंद्रिया का प्राप्ति अपने को कब? वो तो जब जैसे जैसे होती होगी, जब जैसे जैसे इंद्रिया की प्राप्ति होती होगी, मतलब ये 6 पर्याप्तियों में उसका विषय नहीं आया है। नहीं, ये तो सामर्थ्य आ गया उसमें, सिर्फ सामर्थ्य आ गया, सामर्थ्य आ गया। वो उस समय क्या कहला रहा है, पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव कहला गया, पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर्याप्तक जीव कहला गया। कभी कभी तो द्रव्य इंद्रिया बनेगी नहीं, उसके पहले बच्चा खत्म ही हो जाता पेट में। हाँ, तो इसीलिए ना वो द्रव्य इंद्रिय की बात दूसरी हो गई, यहाँ भाव इंद्रिय की रचना तो अभी बाकी है, शक्ति आ गई उसको। यानी शक्ति आने का मतलब जो आत्मा के परदेश है उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन रचना अभी नहीं हुई है, इसलिए वो जानने में समर्थ नहीं हो रहा, जानने की शक्ति भर आई है, शक्ति आ गई। ठीक है दीदी, मीनिंग तो दोनों का एक ही है, खाली राइटर मतलब आचार्य का फर्क है ना, थोड़ा सा शब्दों का लैंग्वेज का फर्क है। बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबका खुलासा होता, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उपर्युक्त 6 पर्याप्तियां संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होती है। क्या मतलब? संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होती है। क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब? पहले इस सेंटेंस का मतलब समझाइए, क्या कह रहे हैं? मतलब उसके बाद पर्याप्ति नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? पर्याप्तियां संगी मिथ्या, तो मतलब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक की होगी ना बात। ऐसा मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं दीदी, इसमें ऐसा है कि 6 पर्याप्तियां संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक होती है। मतलब असंयत गुणस्थान तक मन पर्याप्ति जो है वो अपने को संगी पंचेंद्रिय को होगी, वो चौथे गुणस्थान में होगी, उसके पहले नहीं होगी। चौथे गुणस्थान तक पर्याप्तियां पूर्ण होगी, मिथ्या दृष्टि से लेकर चौथे गुणस्थान। नहीं, इसमें मेरे विचार से इसमें ये कहा गया है, क्योंकि ऐसे मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती जो जीव होते हैं ना, उसमें जो उसमें मतलब जन्म होता है जिससे तो प्राप्ति पूर्ण करता है जीव, तो चौथे गुणस्थान के बाद तो फिर जन्म होता नहीं है, मतलब 5वें गुणस्थान में तो जीव आता नहीं है। तो इनका मतलब है पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि से लेकर चौथे गुणस्थान तक जीव के 6 प्राप्ति पूर्ण कर लेता है। तो क्योंकि वो जब जन्म लेता है, मतलब प्राप्ति होता है, गर्भ में आता है, तब जो प्राप्ति पूर्ण करना है उसके विषय में मेरे विचार से कथन है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा एक मिनट, मैं कोई मैसेज आ गया था जरूरी, तो बीच में उधर मैसेज में चली गई थी। अब मैं फिर से, त्रिशला जी भी कुछ बोल रहे थे, पूरा ध्यान मेरा नहीं गया उनकी बात पर। मेरा यहाँ प्रश्न आप लोगों से यह है, 6 पर्याप्तियां संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होती है। तो मेरा यह प्रश्न है, क्या 5वें 6ठे गुण स्थान में पर्याप्ति नहीं है? हाँ, मेरा इसका उत्तर ये था, क्योंकि 5वें 6ठे गुण स्थान में जीव, चौथे गुण स्थान तक जीव पैदा होता है, तभी वो प्राप्ति पूर्ण करता है। उससे पहले तो प्राप्ति 5वें 6ठे गुण प्राप्ति पूर्ण होती ही है, उसके पूर्ण होती हैं। तो ये मेरा मतलब था, जब जीव पैदा होता है प्राप्ति पूर्ण करता है पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक, इसलिए मैंने बता दिया। और कोई बोले, क्या समझे आप लोग? प्रणाम दीदी, मेरा ध्यान इस तरह 6 प्राप्ति जैसे लिखा संगी मिथ्या दृष्टि, तो यहाँ पे संगी जो शब्द दिया है, संगी की 6 प्राप्तियां होती हैं, उससे पहले जो असंगी होते हैं उसको तो मने प्राप्ति होती नहीं, तो उसको 5 प्राप्तियां होंगी। मेरा ध्यान इस तरफ गया है। वो तो ध्यान जाना कोई खास, वो तो सभी जानते हैं, 6 पर्याप्ति में मना प्राप्ति है तो संगी आएगा इसमें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। संगी तो इसमें आएगा ही, मैं संगी कोई जीव मरा, ललिता जी में समझो, कोई जीव जैसे मरा तो छायोपश्मी सम्यक दर्शन के साथ मरा तो सीधा चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा,
तो पर्याप्ति तो वैसे ही पूरी होनी है, संगी है तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, होनी है वो तो उसका कथन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चौथे तक कोई जीव पंचेंद्रिय संगीत तक जन्म ले सकता है। मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती ही अंतिम होता है इन सब में, जिसके 6 पर्याप्ति नियम से होगी, तो उसके बाद तो फिर उस कथन का कोई मतलब ही नहीं है 5वें गुण स्थान के पीछे। उत्तर अच्छा है, लेकिन सब कृष्णा जी का आपका भी सही है, पर उत्तर देने का इसीलिए मैं आप लोगों से बुलवाती रहना चाहती हूँ। उत्तर टू द पॉइंट क्या होगा कि पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान के सिवा और कोई गुण स्थान विग्रह गति में होता ही नहीं। और पर्याप्ति कब होती है? विग्रह गति के बाद होती है। फिर पर्याप्ति शुरू कब होती? विग्रह गति के बाद होती है। विग्रह गति में और कोई गुण स्थान है ही नहीं, तो पर्याप्ति और किसी गुण स्थान में कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती है ना। तो आप लोग का उत्तर सही है, लेकिन मतलब समझ में नहीं भी आ सकता। आप समझ रहे हो अंदर, ये पता लग रहा है कि आप समझ रहे हो, लेकिन बोलने का तरीका क्या कि भाई और कोई गुण स्थान विग्रह गति में है ही नहीं। विग्रह गति के बाद पर्याप्ति होती है, तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा भी नहीं है, इसलिए पर्याप्ति पूर्ण 3 गुण स्थानों में होती है। बाकी गुण स्थानों में पर्याप्ति, क्योंकि विग्रह गति में और कोई गुण स्थान नहीं है। तो समझ में आया क्या? हाँ दीदी। चलिए आगे चलिए। क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले के भी 6 पर्याप्तियां होती है? सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले के? समाधान नहीं, क्योंकि इस गुण स्थान में अपर्याप्त ख्याल नहीं पाया जाता। इसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। शंका, देश विरतादि ऊपर के गुण स्थानों वालों के 6 पर्याप्तियां क्यों नहीं होती? समाधान नहीं, क्योंकि 6 पर्याप्तियों की समाप्ति या पूर्णता का नाम ही पर्याप्ति है, और यह समाप्ति चतुर्थ गुण स्थान तक ही होने से पंचम आदि ऊपर के गुण स्थानों में नहीं पाई जाती, क्योंकि अपर्याप्ति की अंतिम अवस्था वर्ती एक समय में पूर्ण हो जाने वाली पर्याप्ति का आगे के गुण स्थानों में सत्व मानने से विरोध आता है। पूर्णता का सत्व तो है ही दीदी। हाँ, सत्व का विरोध कैसे हुआ? पर्याप्ति तो है ही फिर नहीं, क्योंकि 6 पर्याप्ति की समाप्ति पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। यह समाप्ति हाँ, तो समाप्ति ठीक है तो है ना, सत्व है ना। सत्व मतलब हाँ, मतलब वो है बस। सत्व है का मतलब पहले जन्म से थोड़ी लेके आ रहा है। जैसे सम्यक दर्शन का सत्व लेके आता है, वैसे थोड़ी लेके आ रहा है जो सत्व है। सत्व तो यहाँ पर पर्याप्ति जैसे जैसे पूर्ण कर रहा वैसे वैसे हो रहा है ना सत्व। तो वो 4 गुण स्थानी तक ही बनेगा, उसके आगे तो पर्याप्ति हो जाएगी। 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां होती दीदी है। एक मिनट, ये जो आपने पूछा वही मैं पूछ रहा हूँ वापस। आगे के गुण स्थानों में सत्व मानने से विरोध आता है, ये ऐसा कैसा हुआ? आगे गुण स्थान में पर्याप्त तो है, तो फिर सत्व नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते? पर्याप्ति पूर्ण हो गई ना। हाँ, पर्याप्ति पूर्ण होगी तो सत्व में तो है ना वो। एक मिनट, पर्याप्ति पूर्ण करने के कौन कौन से गुण स्थान है? तो पर्याप्ति पूर्ण करने के पहला, दूसरा, चौथा ही गुण स्थान है। उसके आगे तो पर्याप्ति आ चुकी है, अब थोड़ी वो पूर्ण कर रहा है। नहीं, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसमें वो पर्याप्ति का सत्व रहेगा नहीं रहेगा? पर्याप्ति का सत्व रहने को तो पर्याप्त जीव कहला गया बस। सत्व का मतलब क्या? फिर इसका मतलब क्या है कि आगे के गुण स्थानों में सत्व मानने में विरोध आता है? इसका मतलब क्या है? सत्व का मतलब पर्याप्ति पूर्ण करने की शक्ति को मानने का। अच्छा, पर्याप्ति पूर्ण करने की शक्ति मानने का विरोध आता है। अच्छा, यही क्वेश्चन तो मैंने किया था ना। वही था। मेरे भी यही दिमाग में आया कि उसका अब तो पर्याप्ति का अस्तित्व तो है ही है, तो क्यों उसको ठीक बात है। हाँ। 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां होती है। शंका, 5 पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियों के अंतर्गत ही है, इसलिए पृथक रूप से 5 पर्याप्तियों का कथन करना निष्फल है। समाधान नहीं, किन्हीं जीव विशेषों में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं और किन्हीं जीवों में 5 ही पर्याप्तियां पाई जाती है।
इस बात को बतलाने के लिए गाथा में पंच शब्द दिया गया है। वे 5 पर्याप्तियां कौन सी है? समाधान, मनः पर्याप्ति के बिना शेष 5 पर्याप्तियां यहाँ ग्रहण की गई है। वे 5 पर्याप्तियां विकल अर्थात द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के होती है, क्योंकि गाथा में वियल शब्द के द्वारा विकल चतुष्क का ग्रहण होता है। शंका, विकलेंद्रिय जीवों में भी मन है, क्योंकि मन का कार्य विज्ञान जो मनुष्यों में है, यह विकलेंद्रिय जीवों में भी पाया जाता है। समाधान, यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि विकलेंद्रियों में रहने वाला विज्ञान मन का कार्य है, यह बात असिद्ध है। शंका, मनुष्यों में जो विशेष ज्ञान होता है वह मन का कार्य है, यह बात तो देखी जाती है। समाधान, मनुष्यों का विशेष विज्ञान यदि मन का कार्य है तो रहो, क्योंकि वह मनुष्यों में देखा जाता है। शंका, मनुष्यों में मन के कार्य रूप से स्वीकार किए गए विज्ञान के साथ विकलेंद्रियों में होने वाले विज्ञान की ज्ञान सामान्य की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि विकलेंद्रियों का विज्ञान भी मन से होता है। समाधान, नहीं। पानी गिरा दीजिए तो देखिए चींटी रास्ता बदल लेती है ना, और तो कोई चीज अपने लोग इतना नहीं जान पाते हैं, पर चींटी चल रही है, आगे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 2 बूंद पानी डाल दीजिए, देखिए वो पानी से हट के जाएगी। तो वही चीज करेंगे, ऐसे मनुष्य भी करता है। चेतना का नाम तो है ही दीजिए ना। नहीं। दीदी मन तो है ही वही नहीं। तो कर्म फल चेतना है, कर्म फल हाँ। चेतना ना, हाँ, मन का है कर्म उसके। फल चेतना की अपेक्षा। 2 जन बोल रहे तो वो किसी का नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि भाई मन का कार्य तो वहां देखा जा रहा है, एक चींटी भी है जो रास्ता बदल के जा रही है, यानी उसको विशेष ज्ञान है कि इसमें से जाएंगे तो हम जो भी मर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, तो विशेष ज्ञान तो उसके पास भी है, वो ऐसा शंका कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। मतलब मन तो है ही नहीं ना उसके। वही तो ये सिद्ध कर रहे हैं ना, शंका हाँ। उठा रहे हैं कि मन है वहां पर। विशेष ज्ञान को आप मन कहते हैं, तो विशेष ज्ञान चींटी नहीं दिया है, विकलेंद्रिय में भी है। जैसे उसको तो हम अपने लोग बात कर रहे हैं कि भाई अपने लोग भी देखते हैं कि चींटी रास्ता बदल लेती है, तो वही ये चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई उनमें भी विशेष ज्ञान देखा जाता है, इसलिए आप कहो कि उसको भी वो भी कार्य करता है मन से, ऐसा कह रहे हैं। तो वो उसके काट कर रहे हैं, वो समाधान दे रहे हैं बार बार। चलिए। समाधान, नहीं, क्योंकि भिन्न जाति में स्थित विज्ञान के साथ भिन्न जाति में स्थित विज्ञान की समानता नहीं बन सकती है। विकलेंद्रियों के मन नहीं होता, यह आगम वाक्य प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। शंका, प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती मतलब क्या हुआ दीदी? हाँ, ये मैं भी यही पूछ रही थी, आपकी समझ में आया। ललिता दीदी, ललिता, फिर एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको जैसे कंपन वगैरह सब होता है, तो उनके क्या नहीं होता है कि वो मतलब रिएक्ट तो करते ही हैं, लेकिन कुछ एबनॉर्मल बच्चा के तो सारी पर्याप्तियां ही है, पर्याप्त है, संगी भी है, सब है। हाँ। हाँ चलिए, मैं थोड़ा सा। हाँ दीदी, ये वाक्य हाँ? नहीं समझ में आया। विकलेंद्रियों के मन नहीं होता, यह आगम वाक्य प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती। एक मिनट, नहीं, क्योंकि भिन्न जाति में स्थित विज्ञान के साथ भिन्न जाति में स्थित विज्ञान की समानता नहीं बन सकती है। भिन्न जाति जैसे विकलेंद्रीय हुआ, पंचेंद्रीय हुआ, दोनों की जाति अलग अलग है, तो दोनों के जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, दोनों का एक जैसा नहीं माना जाता, इसलिए विकलेंद्रियों के मन नहीं होता, ये समाधान दिए। और यह आगम वाक्य प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता,
मतलब जैसा पंचेंद्रिय संगी अपना भला बुरा सोच सकता है, वैसा विकलेंद्रिय नहीं सोच सकता है। इसलिए अब चारों ही बगल अगर पानी गिर जाए तो मनुष्य, अगर मनुष्य के साथ ऐसा होता तो मनुष्य उस पर से कूद के जाएगा, कीचड़ से बचने के लिए कूद के चला जाएगा, कुछ भी करेगा। ये मतलब इतना विशेष ज्ञान इनमें नहीं देखा जाता। वैसी पर यह आगम वाक्य प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता, कि प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं तो उससे बाधित नहीं हो रहा कि भाई जैसे पंचेंद्रिय मनुष्य काम कर लेता है या अथवा क्रियंश पंचेंद्रिय जितना मन से कार्य करा देखा जाता है उतने विकलेंद्रिय नहीं देखे जाते हैं। तो कहते हैं यह आगम का जो वाक्य प्रत्यक्ष से भी नहीं बाधित होता। प्रत्यक्ष में भी ये कहना चाह रहे हैं कि देखने में आता है ये कि बिना मन वाले जीव में और मन वाले जीव में अंतर पाया जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं कि मतलब प्रत्यक्ष जो से प्रत्यक्ष है, जो हम लोग को देखने में आता है उसके लिए प्रत्यक्ष का दिया है। हाँ, प्रत्यक्ष कहते हैं। शंका, इसमें भाभी ये नहीं आ सकता है, इसमें इस वाक्य में मतलब मुझे ऐसा लगता है ये भी आ सकता है। आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, पर मैं समझ रही हूँ कि विकलेंद्र के मन नहीं हुआ, ये आगम वाक्य जो है मतलब प्रत्यक्ष देखने वाले हमारे भगवान है, केवलिया तीर्थंकर जो भी हैं वो देखने वाले हैं, उनसे बाधित नहीं है, उनसे बाधित नहीं है, प्रत्यक्ष वहाँ प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता। मतलब उन्होंने वैसा माना है। सुनिए त्रिशला जी, उनके लिए क्यों आएगा, केवल ज्ञान के लिए क्यों आएगा? उन्होंने तो उपदेश ही दिया है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना कि उनके से बाधित नहीं है, मतलब उन्होंने कहा है। हम शंका कर रहे हैं, एक बार भाभी बताते हैं ना, उनके उपदेश में हम शंका कर रहे हैं, तो हमको वो बता रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष में आप देखो उसमें बाधित नहीं, भगवान के ज्ञान में तो झलका ही है, उस पर तो फिर शंका करने की जरूरत ही नहीं थी। उस पर भी जब शंका हुई तो भाई आप भी प्रत्यक्ष देख सकते हो कि पंचेंद्रिय संगी से विकलेंद्रियों में अंतर होता है। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान की बात यहाँ थोड़ी आ रही है, केवल ज्ञान में जो झलका हमको लिख करके मिल गया, लेकिन उसको भी कह रहे हैं कि आप भी इसको प्रत्यक्ष में देख पाते हो। शंका, चलिए, विकलेंद्रियों के मन का अभाव है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? समाधान, आगम प्रमाण से जानी जाती है कि विकलेंद्रियों के मन नहीं होता। शंका, आर्ष को प्रमाण कैसे माना जावे? समाधान, जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसी प्रकार आर्ष भी स्वभावतः प्रमाण है। चार जैसे आप प्रत्यक्ष पर्याप्तियां, में कोई चीज देख ले, हाँ, कि आपने देखा कि भाई कोई खास चीज, जैसे आपने किसी भी वस्तु को देखा, वो वस्तु ऐसी होती है। अब कोई आपको आकर के कहे नहीं नहीं वस्तु वैसी नहीं होती है, ऐसी होती, तो आप कहेंगे ना कैसे मानूं मैं तेरी बात। अपने लोग घर में भी कई बार आपस में बात करते हैं तो ऐसी चर्चा आती है, बच्चे लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बात कैसे मानूं, ये बात तो ऐसे ही होती है। क्यों? हम उसका प्रत्यक्ष में अनुभव किए होते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये बात तो ऐसे ही होती है, तुम गलत हो, तुम अंदाज से बोल रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि भाई प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण, इसमें बोलना क्या पड़ा, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। और उसी प्रकार आर्ष भी स्वभावतः प्रमाण है, तो उसी तरह जो आगम है वह भी स्वभाव से ही प्रमाण है। आगम ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक चीज है, भगवान की मुख से खिली हुई प्रत्यक्ष देखी हुई आर्ष है, तो वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। चार पर्याप्तियां और चार अपर्याप्तियां होती है। वे चार पर्याप्तियां आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और आन पान पर्याप्ति है। किन्हीं जीवों में चार पर्याप्तियां अथवा किन्हीं में चार अपर्याप्तियां होती है। ये चारों पर्याप्तियां एकेंद्रिय जीव के ही होती है, दूसरों के नहीं। शंका, एकेंद्रिय जीवों के उच्छ्वास तो नहीं पाया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों के श्वासोच्छ्वास होता है, यह बात आगम प्रमाण से जानी जाती है। शंका, प्रत्यक्ष से यह आगम बाधित है। देखिए अगर वो प्रत्यक्ष रहता केवली का तो ये वाक्य नहीं आता। ये क्या आ गया, ये आपके हमारे लिए आ गया कि जो आगम में कहा गया कि एक इंद्रिय श्वासोच्छ्वास लेता, ये प्रत्यक्ष से बाधित है। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है कि श्वासोच्छ्वास लेता है। कह दिया ना, प्रत्यक्ष से यह आगम बाधित, यह आगम जो आया है कि एक इंद्रिय को श्वासोच्छ्वास है, ये बाधित हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है सामने में, है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष सब केवली के लिए थोड़ी आएगा, केवली तो है ही, केवली का ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही है, उसमें क्या सोचना पड़ा है। हाँ चलिए आगे चलिए।
समाधान, जिसने संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लिया है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि बाधा संभव हो तो वह प्रत्यक्ष बाधा कही जा सकती है, किंतु इंद्रिय प्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थों को विषय नहीं करता है, जिससे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष की विषमता को नहीं प्राप्त होने वाले पदार्थों का अभाव किया जा सके। ये कहता, आपने कह दिया प्रत्यक्ष नहीं है, तो इन्होंने कह दिया कि हम मानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधा संभव हो सकती है, प्रत्यक्ष अबाधा होने से बहुत सारी चीज हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, किंतु इंद्रिय प्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थों को विषय नहीं करता है। इंद्रियों से हम सारे विषयों को तो नहीं देख पाते हैं, तो नहीं देख पाते तो जो विषय नहीं दिखाई देते तो क्या वो विषय नहीं है क्या? वो विषय तो है ना। तो उसी तरह से श्वासोश्वास हमको लेते नहीं ले रहे, कहते हैं कि किंतु इंद्रिय प्रत्यक्ष तो संपूर्ण पदार्थों को विषय नहीं करता है, जिससे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष की विषयता को नहीं प्राप्त होने वाले पदार्थों में भेद किया जा सके। हम ये कह दें कि नहीं ये तो इंद्रिय से दिखाई दे रहा है तो ये चीज तो प्रत्यक्ष है, ये नहीं दिखाई दे रहा तो ये प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे अगर मानने लगेंगे तो अनंत जीव तो हमारी आंख के सामने आते ही नहीं है, जीव ही खत्म हो जाएंगे सारे। लोग को तो मोटे जीव दिखते भाई धर्म हुआ जैसे, तो धर्म इंद्रियों से दिखाई छोड़ी देता है, द्रव्य धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य। हाँ, तो फिर उसको मान ही ले कि नहीं है, वही कहना चाहे। नहीं वो तो चलिए थोड़ी सी देर के लिए धर्म अधर्म द्रव्य तो अमूर्तिक रूप है, इसलिए नहीं। श्वासोश्वास तो पुद्गल रूप है ना, यहाँ पुद्गल के चलते देखने की बात कह रहा है वो। धर्म धर्म आकाश तो क्या अमूर्तिक चीज है, तो दिखाई नहीं देता। वो भगवान को भी अमूर्तिक ही दिखाई दे रहा, भगवान को भी मूर्तिक नहीं दिखाई दे रहा। पर ये श्वासोश्वास है, ये जितनी भी पर्याप्ति है, ये सब पुद्गल रूप है, तो दिखनी चाहिए। तो बोले दिख तो रही नहीं है, तो आगम से विरुद्ध हो गया, प्रत्यक्ष हो नहीं रहा। तो तब समझाए कि सारे वस्तु इंद्रियों के विषय नहीं बनते, सभी विषय इंद्रियों के विषय थोड़ी बनते जो बन पाते किसी की। और ऐसे देखिए चक्रवर्ती के इंद्रियों का विषय कितना आगे तक है। अब अपने लोग ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं, हम लोग की सबका आंखों का विषय अलग अलग है, सूंघने का विषय अलग अलग, कोई 1 मीटर का सूंघता, कोई 2 मीटर का सूंघता। और आंखों का विषय तो हमको लगता है 4 आदमी अगर बैठा रहे, अच्छी उम्र वाले, बच्चों की बात नहीं कर रहे, तो चारों के देखने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको 1 गज की चीज दिखाई देती तो 2 गज पर जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो है ही नहीं क्या? ऐसा तो नहीं बनेगा। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई इंद्रियों का विषय बनने के बाहर जो चीज होगी तो नहीं, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। 6 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति अथवा 4 पर्याप्तियों से पूर्णता को प्राप्त हुए पर्याप्तक कहलाते हैं। तो क्या उनमें से किसी एक पर्याप्ति से पूर्णता को प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है, या संपूर्ण पर्याप्तियों से पूर्णता को प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है? समाधान, सभी जीव शरीर पर्याप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। सुबह हमने कहा था कि भाई प्रवाहमान कौन सी मान्यता है कि शरीर पर्याप्ति होने पर पर्याप्तक कहला गया। और मान्यता दूसरी क्या है, कोई आचार्य अपने लोग कर्मकांड जी में पीछे पढ़ चुके हैं, शायद पीछे ही पढ़ चुके हैं यार, आप लोग को याद नहीं, ये प्रकरण पीछे आ चुका है। पीछे मतलब पहले शुरू में हम लोग जहाँ पहुंच चुके हैं उसके पहले आ चुका है। और कोई आचार्य कहते नहीं, 6 पर्याप्ति होने पर ही हम तो पर्याप्तक कहेंगे। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी जीव शरीर पर्याप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे की गाथा ले लें। हाँ लीजिए। प्रत्येक व समस्त पर्याप्तियों के प्रारंभ व पूर्ण होने का काल। अच्छा आ रहा है, सुना हुआ जाना हुआ आ रहा है ना, तो और जानने में अच्छा लगेगा, ज्यादा दिमाग की नसें नहीं खपानी पड़ेगी। पज्जति पट्ठवनम जुगवम तु कमेन होदिनिठवनम अंतो मुहूर्त कालेन यकम आतत्या लावा। पज्जति पट्ठवनम जुगवम तु कमेन होदिनिठवनम अंतो मुहूर्त कालेन यकम आतत्या लावा। पढ़िए जेटी भाई साहब, गाथा पढ़िए। पज्जति पट्टवनम जुगवम तु कमेन होदिनिठवनम
अंतो मुहूर्त काले नैयकमा तत्या लावा। पज्जति पट्ठवनम, पर्याप्तियों का प्रस्थापना, पट्ठवनम प्रस्थापना, प्रस्थापना मैंने शुरू करना है ना, प्रस्थापित करना। पज्जति पर्याप्ति की प्रस्थापना, युगवम एक साथ होती है, युगपद होती है। तू किंतु कमेन होदि निष्ठवनम, परंतु जो उसकी निष्ठापना होती है वो क्रम से होती है। कमेन क्रम से, होदि होती है, निष्ठवनम निष्ठापन, किंतु उन पर्याप्तियों की निष्ठापन क्रम से होती है। अंतो मुहूर्त काले न, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा हीय कम्मा माने अधिक अधिक क्रम वाला, जैसे सबसे कम समय आहार पर्याप्ति में, उससे थोड़ा ज्यादा समय शरीर पर्याप्ति में, उससे थोड़ा ज्यादा समय इंद्रियों प्राप्ति में, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अंतो मुहूर्त कम्मा तत्तिया लावा, तत्तिया लावा का मीनिंग क्या होगा? निष्ठापन क्रम से होता है इन पर्याप्तियों का काल। अंतर्मुहूर्त नहीं, अंतर्मुहूर्त तो ठीक है, कालीन में से ही कमा अधिक क्रम वाला, अधिक अधिक भी हो गया, अंतर्मुहूर्त भी हो गया, काल भी हो गया, क्रम भी हो गया। अच्छा हाँ, पर्याप्तियों के पूर्ण होने का, तत् अलावा उनको प्राप्त करने का, तत् माने उन पर्याप्तियों का, या अलावा माने प्राप्त करने का काल, उनको प्राप्त करने का काल क्रम से अधिक अधिक होने के बाद भी अंतो मुहूर्त काले न अंतर मुहूर्त का वाला है। तत् तिया लावा, तत् माने उन पर्याप्तियों का प्राप्त करने का जो काल है, क्रम क्रम से अधिक होने पर भी, काले न ही कम्मा अधिक अधिक काल होने पर भी, क्रम से अधिक अधिक काल होने पर भी अंतर मुहूर्त काल है। पर्याप्तियों का प्रस्थापन युगपत होता है, किंतु निष्ठापन क्रम से होता है। इन पर्याप्तियों का काल तत्तीय लावा, इन पर्याप्तियों का काल अधिक अधिक क्रम वाला होने पर भी अंतर मुहूर्त वाला है। चलिए विशेषार्थ पढ़ें। दीदी हीय मान तो वैसे कम हो गया कम ना, होता है। ये हाँ, इसमें अधिक अधिक क्यों दिया? हाँ, हीय माने तो कम होता है ना। ही माने अधिक, ही माने अधिक, वो हीन होता है। हीन और हीन हीय। होता है ना। हाँ, हीन कमा रहता है वहाँ, हीन, एक मिनट, हीन कमा रहता, आप देखेंगे वहाँ पर हीन कमा रहता, ही माने अच्छा। अधिक होता है। इन मैं छहों पढ़ूं? का प्रारंभ युगपत होता है, क्योंकि जन्म समय से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है, किंतु पूर्णता क्रम से होती है, जो भी आपने बताया ना, आहारक वगैरह, उस हिसाब से। प्रथम अंतर्मुहूर्त के द्वारा आहार प्राप्ति की निष्पत्ति होती है, उसके संख्यात भाग अधिक काल के द्वारा शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति होती है, अर्थात जन्म मान समय लीजिए, से। हाँ एक मिनट, आहार पर्याप्ति में मान लीजिए 10 मिनट या जो भी 10 समय लग रहा है, अंतर्मुहूर्त इसलिए समय नहीं मानेंगे, 10 मिनट मान लेते, कहते उससे संख्यात भाग अधिक, संख्यात को हम 2 मान लेते हैं, 10 को 2 से भाग दिए, कितना आया? 5 आया, यानी उसमें 10 मिनट लग रहा है, उसके बाद वाली पर्याप्ति को पूर्ण करने में 15 समय लगेगा, फिर उसके बाद वाली पर्याप्ति में फिर कहते हैं संख्यात में भाग अधिक, फिर 2 से भाग दिए, मान लीजिए 7 आया, तो फिर तीसरी पर्याप्ति में 22 मिनट लगेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए, अर्थात जन्म समय से जितना काल आहार पर्याप्ति निष्पन्न होने में लगता है, उसका संख्यातवां भाग अधिक काल शरीर पर्याप्ति निष्पन्न होने में लगता है। जितना काल, ये जानते ही नहीं थे, बस इतना ही जानते थे कि अंतर्मुहूर्त लगता है सब में, और सबको मिला के अंतर्मुहूर्त लगता है, बस इससे ज्यादा नहीं जानते थे।
जितना काल शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति में लगता है, उसका संख्यात्मक भाग अधिक काल इंद्रिय पर्याप्ति की निष्पत्ति में लगता है, और उसका संख्यात्मक भाग अधिक काल आन पान पर्याप्ति की निष्पत्ति में लगता है। मतलब सीरियल नंबर से होता है सारा काम। उसका भी संख्यात्मक भाग अधिक काल भाषा पर्याप्ति की निष्पत्ति में लगता है, उससे भी उसका संख्यात्मक भाग अधिक काल मन पर्याप्ति की निष्पत्ति में लगता है। दीदी यहाँ भाषा पर्याप्त है तो अपन इसको ऐसे भी ले, बोलना बच्चा देरी से सीखता है, चलना जल्दी से, वैसे भी ले सकते हैं इसमें, जैसे मतलब क्रम से काम होता है, उस हिसाब से पूछ रही हूँ मैं आपसे। उसकी तो मत पूछिए, कई बार बच्चा बैठना सीख जाता है, करवट लेना बाद में सीखता है, कई बार देखा जाता है ऐसा, पलटना बाद में सीखता है और बैठना पहले सीख जाता है। कई बच्चों के साथ ऐसा भी, सबका अलग अलग होता है इसमें, तो सब बच्चों कई का बार सर भारी रहता है तो पलटना नहीं हो पाता बच्चे का, किसी कारण से ही होता है ऐसा। तो उसके लिए अभी आगे संदृष्टि दे दिए, बहुत अच्छा, आगे अंक संदृष्टि दे दिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? ऊपर जिद्दी बोल रही थी तो अनम्यूट कर दी थी ना, भूल गई। उपयुक्त कथन को अंक संतृष्टि द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है, किसी जीव का जन्म 8 बजे हुआ, 8:02 पर आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई, 8:02 पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई, 8:02 पर इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुई, 8:02 पर आन पान पर्याप्ति पूर्ण हुई, 8:02 पर भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुई, और 8:03 पर मन पर्याप्ति पूर्ण हुई। 1-2 समयों में पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, यह बतलाने के लिए अंतर मुहूर्त का ग्रहण किया है। पर्याप्तियों को पूर्ण करने का यज्ञ भी और उत्कृष्ट भी काल समान है। बताएंगे दीदी कुछ? आज का टाइम भी हो, इसमें तो कुछ है नहीं बताने, आज तो समय भी हो गया। हाँ। मतलब सबसे अधिक समय तो दीदी आहार पर्याप्ति में ही लगा ना, फिर नहीं मना पर्याप्ति में लगा ना, मना पर्याप्ति में लगा है, लास्ट वाली में लगा है। मन से कम भाषा में लगा, भाषा से कम श्वासोश्वास में लगा, श्वासोश्वास से कम इंद्रिय में लगा, इंद्रिय से कम शरीर में लगा, शरीर से कम। लेकिन इसकी जो वृद्धि बताई है, समय की जो वृद्धि बताई है, वो अब असंख्यात काल अपन जैसे कर रहे थे, असंख्यात से भाग देने के बाद में उतना काल बढ़ा, वो हिसाब से नहीं है ना। संख्यात्मक भाग, तो इसमें वो संख्यात्मक भाग वैसे नहीं बढ़ रहा भाग के हिसाब से। हाँ, 1 मिनट, उन्होंने संख्यात मान करके कोई भाग वगैरह नहीं दिया, वो तो एक ऐसे मोटे रूप से समझा दिए। बाकी अपने को जो जानना है, तो जैसे हमने भी कहा ना कि मान लीजिए कि पहली पर्याप्ति 10 मिनट बताई थी आपने। चलिए और छोटा कर देते, 4 मिनट में हो रही है। तो दूसरी पर्याप्ति, अब 2 से छोटी संख्या होती नहीं है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 आया, तो दूसरी पर्याप्ति 6 मिनट में होगी। फिर तीसरी पर्याप्ति 6 मिनट तो वही है, और उसमें भाग देंगे तो 3 आया, तो 6 3 9 मिनट में होगी। फिर चौथी पर्याप्ति फिर 9 को भाग देंगे तो 2 चौका 4 मान लेते हैं, तो 9 तो पहले से थी, 13 मिनट में होगी। और फिर छठी पर्याप्ति 13 मिनट तो पहले से ही है, 2 छक 12, 6 और बढ़ के 19 मिनट में। ऐसे तो इसमें वो वैसा प्रोपोर्शन नहीं दिया है। हाँ, इन्होंने उस तरह से नहीं दिया। देखिए, आचार्य श्री विद्यासागर जी हमेशा कहते हैं, चिंतन एक ऐसी चीज है जो किसी की बपौती नहीं है ना। एक आप अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि मैं ही सही बताऊं, हो सकता है मेरे से सही आप लोग भी बता सकते। सबका चिंतन अपना अपना चलता ना। उन्होंने बस एक साधारण सा बढ़ा के लिख दिया, ये बताने के लिए कि भाई एक से दूसरे में ज्यादा लग रहा है। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उस नियम को फॉलो करके वैसे बिल्कुल जूम करके एक को भाग दे करके वैसे नहीं बताया, बस ऐसे ही बता दिया कि इतना समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन होती प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में ही होती है क्या? ऐसे जो क्रम होता है वो निश्चित क्रम होता है क्या सबके साथ? हाँ,
लगता तो ऐसा ही है। अब संख्यात है, संख्यात्मा भाग। अब संख्यात्मा भाग दो से भाग दें तो भी संख्यात है ना, और परित असंख्यात में से एक माइनस कर दें वो भी उत्कृष्ट संख्यात है। तो इन सब में चलिए जघन्य और उत्कृष्ट तो नहीं चलता, मध्यम संख्यात के अनेक भेद हैं। तो इसलिए सभी जीव का एक बराबर नहीं होगा, क्योंकि मध्यम संख्यात के भेद बहुत है। नहीं, तो किसी नहीं, सभी जीव का एक जीव में जो क्रम है वो सब में बराबर चलेगा क्या हर पर्याप्ति में? जो डिफरेंस है बीच में वो, हाँ वो नहीं, जो वो क्रम भी वही चीज है, वो क्रम भी बराबर इसलिए नहीं चलेगा, संख्यात लिख दिया। अगर ऐसा लिखते ना कि भाई 1.5 गुना लगता है, 2 गुना लगता है, तो फिर वो फिक्स हो जाता। इन्होंने तो संख्यात्मक भाग कह दिया। अब संख्यात्मक भाग किससे संख्यात दे? जघन्य भी नहीं, उत्कृष्ट भी नहीं, क्योंकि वो रहता तो इसमें लिख देते जघन्य संख्यात से दीजिए, उत्कृष्ट संख्यात से दीजिए, वो भी नहीं लिखा। तो मध्यम संख्यात से भाग दे रहे हैं। मध्यम संख्यात के भेद बहुत सारे हैं, इसलिए वो कहने के लिए वही होगा संख्यात्मक भाग। पर वो कौन सा संख्यात वो नहीं यहाँ पर नहीं, लेकिन एक पर्याप्ति के बीच में जो संख्यात माना है, अगले पर्याप्ति में वही संख्यात मानना पड़ेगा ना। वही तो पूछा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं डिक्लेयर हो रहा है कि वही संख्यात्मक भाग है बस। सब ऐसा कुछ नहीं करे कि हाँ भाई संख्यात्मक भाग बराबर ही होगा, क्योंकि इसलिए ना कि सबके हम लोगों ने क्या देखा वहां पर उपपाद कैसे अंतर आएगा, इसका चिंतन हम लोग करें। उपपाद योग के बाद एकांतानुवृद्धि योग होता है, उसकी ये सारी कहानी है। एकांतानुवृद्धि योग की सारी कहानी है। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो किसी भी जीव का एकांतानुवृद्धि जो हो रहा है 100 के बाद 200, 200 के बाद 300 ही होगा, फिर 250 पर बढ़ेगा। ये पक्का कि बढ़ेगा। एकांतानुवृद्धि योग नियम से बढ़ेगा, पर हमेशा इक्वल बढ़ेगा ऐसा नियम पढ़ने में नहीं आया। तो जब ऐसा नियम पढ़ने में नहीं आया तो यहाँ पर वृद्धि एक जैसे हम कैसे कह सकते हैं? समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं आप लोग को? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में एकांतानुवृद्धि योग होता है, और हमने एकांतानुवृद्धि बारे में क्या सिद्धांत जान रखा है कि भाई नियम से, जैसे अभी 200 का डिग्री वाला एकांतानुवृद्धि हुआ तो इसके आगे 250 का होगा, चाहे 300 का होगा। लेकिन 250 का हो रहा तो फिर 300 का होगा, फिर 350 का होगा, ऐसा पढ़ने में नहीं आया है। हो सकता हो धवला जी वगैरह में हो इतना खुलासा, अभी अपने लोग को पढ़ने में ऐसी चीज नहीं आई है। हो सकता होता भी हो, कोई आगे के और ग्रंथ पे कभी कुछ मिलेगा तो देखेंगे, अभी अपने मन से तो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर नहीं तो वो क्या लिखते कि वो जो वृद्धि हो रही है संख्यात्मक भाग वो एक बराबर हो रही है, ये यहाँ पर जरूर लिखते। जब नहीं लिखा रहता है तो पारिशेष न्याय से हमेशा लगाना चाहिए कि वो कुछ भी हो सकता है। हमेशा जहाँ क्रम पूर्वक होगी, क्रम पूर्वक होगी, हाँ बस क्रम रहेगा वही, और कुछ भी हो ये रहेगा। जैसे क्रम कह दिया, क्रम यही रहेगा कि बढ़ता हुआ समय लगेगा, ये क्रम से बस लिख दिया कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। संख्यात्मक भाग अधिक वृद्धि होगी। अब वो संख्यात्मक भाग कितनी वृद्धि होगी? हर एक जीव की वृद्धि लगने का समय, जैसे सबका मिला के अंतर मुहूर्त को अपने 48 मिनट मान लेते, तो सभी जीवों का 48 मिनट ही थोड़ी लगेगा, किसी को 45 लगेगा, किसी को 40 लगेगा। अब उपपाद योग है उसके बाद एकांतानुवृद्धि जो चालू हो रही, कोई उपपाद योग में जा रहा है तो ऋजु गति से जा रहा, कोई विग्रह गति से जा रहा, यहीं पर अंतर आ जाएगा 2 समय का। तो इस तरह से ये मूल चीज यहाँ ये समझने की एक के बाद दूसरा पर्याप्ति पूर्ण करने पर पहली पर्याप्ति से संख्यात भाग अधिक समय, बस सेंटेंस अपने को यही मिला है कि संख्यात भाग अधिक लगता है, फिर उसके बाद फिर उससे संख्यात भाग अधिक लगता है। और इसके अलावा हम ये तो समझने के लिए हमने एक संख्या प्रिज्यूम करके आप लोगों को बताई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए केवल अपने भावभाषा ये बनाए कि अलग आगे की पर्याप्ति में संख्यात भाग, एकदम ये शब्द याद रहना चाहिए, संख्यात भाग समय अधिक लगता है, और सबका मिला करके भी अंतर्मूर्त काल होगा, बस इतना समझना चाहिए। मतलब जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मूर्त हो गए, अंतर्मूर्त होगा। हाँ, तो जल्दी भी लेकिन मैं इसमें उस समय ये बोली थी दीदी कि जैसे आहार पर्याप्ति को पूर्ण करने में तो 2 मिनट लगा ना, फिर सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने में 3 मिनट 14 सेकंड ही लगा क्रम में। यहाँ क्या इसमें क्या? हाँ, ये मतलब इतना इन्होंने चिंतन नहीं किया है, बस ऐसे ही लिख दिया है। हम तो कहें आपको कि ये चीज जो अंग संदृष्टि है ये पूरी तरह से मतलब गले नहीं उतर रही है, हम तो यही बोले आप लोग को ना
हाँ पूरी तरह से गले नहीं उतर रही है ये, ठीक है। उनको एक समझाने के लिए समझा दिया होगा। तो और अभी कुछ बोलने जा रही थी मैं, भूल गई, कुछ आया था मन में बोलने का, नहीं याद आ रहा। अगर 2 मिनट हो तो मैं जरा एक गाथा का आपको मैं मीनिंग बता दूं आपको। 1 मिनट है? टाइम नहीं हो तो रहने दीजिए। टाइम नहीं है, आज रहने देते हैं। देखिए, बहू हैं, सो रखिए, उनको खाना देना है। ठीक है, ओके। ठीक है, कल जिनवादी स्तुति करिए। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जयवाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सोवाणी मस्त चिड़ो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जो पुतिन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुखिन देव जोरिन को गुसे ओ निर्बंध दयादरन पालो सदाई मोक्ष का पंचवलो दाशां जिनवाणी माता की जय।